हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक के अंदर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि जैम पोस्ट के लिए आज नोटिफिकेशन आउट हो गया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि आईडीबीआई बैंक के अंदर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ये जानकारी मैंने आपको 6 नवंबर को दी थी और उसके बाद ये सेकंड नोटिफिकेशन है जैम पोस्ट के लिए और कुछ ही दिन के बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगा आज जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, तो इसके अंदर जो टोटल कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं, एज क्राइटेरिया क्या होगा, इसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और साथ में ये बताऊंगा कि ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन निकला था तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं, तो आपको फॉर्म भरना ही चाहिए। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, और कोई बुरी जॉब नहीं है, बुरी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, तो बस इशारों में समझ जाइए कि आप अगर अभी अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी निकली हैं। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पर 600 पोस्ट हैं, जो कि यहां पर दो पार्ट में क्लासिफाइड हैं। यहां पर जो जैम के अंदर जो पोस्ट निकली हैं उसमें से 500 जो पोस्ट हैं वो जर्नलिस्ट के लिए है। 500 पोस्ट जो हैं वो किसके लिए है? जर्नलिस्ट के लिए है, जर्नल पोस्ट है। और 100 जो पोस्ट हैं वो स्पेशलिस्ट के लिए है। ठीक है, और जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है ये ग्रेड ओ की पोस्ट होती है। ये एक नई पोस्ट बनाई गई है, लास्ट ईयर ही आईडीबीआई बैंक ने इसको बनाया है। और इसके बाद जो होती है वो ग्रेड ए की पोस्ट होती है, जिसको आप असिस्टेंट मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर जो जर्नलिस्ट की पोस्ट दी गई है उस पर जोन्स में डिवाइड किया गया है कि आप एक स्पेसिफिक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं, से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जोन वाइज दी गई है, स्टेट्स उसके अंदर इंक्लूड की गई है। प्लस आपको यह भी देखना होगा कि जिस जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की जो लैंग्वेज है वो आपको आती है या नहीं आती है। अगर आपको लैंग्वेज आती है तभी आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। साथ में टेंटेटिव पोस्ट दी गई है और कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, तो यहां पर जो टोटल पोस्ट हैं वो 70 हैं और कैटेगरी वाइज यहां पर क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। और बेंगलुरु जोन की बात करते हैं जिसके अंदर कर्नाटका स्टेट आती है, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 65 दी गई हैं और रिलेटेड जो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए वो भी दी गई है। जैसे अहमदाबाद के लिए गुजराती और बेंगलुरु जोन के लिए कन्नड़ आनी जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चंडीगढ़ जोन की, जिसके अंदर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी स्टेट्स इसके अंदर इंक्लूड होगी और यूनियन टेरिटरी इंक्लूड होगी। अगर इस जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए और टोटल वैकेंसीज यहां पर 50 है। ऐसे ही चेन्नई के लिए यहां पर टोटल वैकेंसी 50 है, कोची के लिए 30 है, मुंबई के लिए 125 है, सबसे ज्यादा मुंबई के लिए है, नागपुर के लिए 50 है और पुणे के लिए 60 है। यहां पर अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो यहां पर टोटल आपको 500 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी और रिलेटेड कैटेगरीज के अंदर इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके बाद यहां पर स्पेशलिस्ट पोस्ट निकली है एग्री असिस्ट एसेट ऑफिसर की, एग्री एसेट ऑफिसर की। यहां पर जोन नहीं है, आपको पैन इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। यहां पर टोटल जो पोस्ट रहने वाली हैं वो 100 है, बाकी फर्दर क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। साथ में आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को मैंने क्रॉप करके यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप खुद से भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है। ठीक है, आपको खुद से भी जरूर पढ़ना है। तो ये था जो आपकी वैकेंसीज हैं उनका क्लासिफिकेशन। तो हमने देखा टोटल वैकेंसीज कितनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप केवल एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, आप बाद में जोन जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप मल्टी जोन से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहां पर दूसरी बात यह भी है, या तो आप स्पेशलिस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं या जर्नलिस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं। जो नोटिफिकेशन आज आउट हुआ है 20 नवंबर को हुआ है, 20 नवंबर को हुआ है। आज 20 नवंबर है, मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूं। उसके लिए जो आपकी एज क्राइटेरिया होगी, क्वालिफिकेशन होगी, उन सब के लिए जो क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट जिसको हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ डेट बोलते हैं, वो
अक्टूबर 1 ली गई यहां पर। इसका मतलब यह है कि यहां पर जैसे मिनिमम एज 20 इयर्स है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, और मैक्सिमम एज 25 ईयर रहने वाली है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो बेस डेट होगी वो 1 अक्टूबर 2024 को माना गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेट करना है। जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे कल से, यानी कि 21 नवंबर से, और 30 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10 दिन का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म फिलअप का। और जो आपका एग्जाम होना है, ऑनलाइन एग्जाम, वो दिसंबर मंथ के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा और ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनके बारे में आप जरूर देख ले। उसके बाद एज क्राइटेरिया, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम एज 20 इयर्स रहेगी और मैक्सिमम एज 25 इयर्स रहेगी। साथ में अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपकी डिग्री होगी वो मिनिमम 4 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और आपके, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके मिनिमम परसेंटेज 60 मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो अगर आपके 55% मार्क्स भी हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको क्या पैकेज मिलेगा, क्या सैलरी बेस रहेगा आपका, तो जो सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी यानी कि ओवरऑल सब कुछ सारे बेनिफिट मिलाकर आपको जो ईयरली बेनिफिट रहेगा वो 6,50,000 रुपए का रहेगा। ठीक है, सीटीसी आपका 6,50,000 मैक्सिमम है ये। ठीक है, और ये क्लास ए सीटी के अंदर है, इससे कम भी हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद 3 साल के बाद आपका वापस से एक प्रमोशनल एग्जाम होगा। अगर वो एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको प्रमोट करके ग्रेड ए ऑफिसर बना दिया जाएगा, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। ये प्रोसीजर है। और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग होगा। रीजनिंग 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के लिए होंगे और आपको सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है 40 मिनट्स का। ऐसे ही इंग्लिश का जो सेक्शन है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और जो टाइमिंग है 20 मिनट्स है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और 35 मिनट्स दी गई हैं। और जनरल, इकोनॉमिक, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इवन कंप्यूटर अवेयरनेस, टोटल मिलाकर आपसे 60 मार्क्स की पूछी जाएगी और आपको 60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, साथ में आपकी एक प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा इसके साथ ही एडिशनल। ठीक है, जर्नलिस्ट वालों को ये एडिशनल एग्जाम नहीं देना है, जिसके अंदर 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए और 45 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और ये सारा एग्जाम बाइलिंगुअल रहेगा एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। जो आपसे फीस चार्ज की जाएगी, अगर आप जर्नल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म फिलअप की जो फीस है वो 1,050 रुपए है और SC ST PWD के लिए 250 रुपए है। ठीक है, तो ये आपसे फीस चार्ज की जाएगी। तो ये जानकारी मुझे आपके साथ साझा करनी थी, तो मैंने आपको साइड डिटेल दी है। इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज ही नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है और ये फॉर्म आपको जरूर फिल करना चाहिए। और कुछ ही दिन बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।